थोड़ी देर के लिए सोचो कि जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो वो किसी की बहन होगी ना, वो किसी की बेटी होगी ना, वो किसी ना किसी की कोई रिश्तेदार होगी। अगर तुम्हारी बहन से कोई इस तरह बात कर... दोस्तों, क्या घर से भागकर शादी करने वालों का अंजाम वाकई दर्दनाक होता है? आखिर सैयद मिलन कादरी साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो ये वीडियो वायरल हो रही है? दोस्तों, आज हम जिस बयान को सुनने जा रहे हैं वो हमारे माशरे का एक बहुत ही अहम मसला है, और वो मसला है भागकर शादी करने वालों का आखिर क्या अंजाम होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सैयद मिलन कादरी साहब जब भी किसी मामले पर बात करते हैं तो उनका अंदाज बहुत ही जज्बाती और दिल को छू लेने वाला होता है। आजकल नौजवानों में वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर घर से भागकर शादी करने का जो रिवाज बढ़ रहा है उस पर इस्लाम का क्या हुक्म है और दीन और माशरे की रोशनी में इसका क्या अंजाम होता है, आज हम इसी को देखेंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो वो किसी की बहन होगी ना, वो किसी की बेटी होगी ना, वो किसी ना किसी की कोई रिश्तेदार होगी। अगर तुम्हारी बहन से कोई इस तरह बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक तुम जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करो। तो आप अपनी बहन की आबरू को लुटाना पसंद करते हैं? जब नहीं पसंद करते तो आप दूसरे की आबरू लूटना क्यों पसंद करते हैं? और फिर एक लड़की जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको पार्क में ले जा रहे हो, जिसको तोहफे दे रहे हो, जिसके साथ अफेयर कर रहे हो, कोई गारंटी है कि उसकी शादी आपके साथ हो जाएगी? पहले कोशिश होती है कि शादी हो जाए, लेकिन जब शादी नहीं होती है तो फिर उसके बाद क्या प्लान होते हैं? चलो भाग जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, मैं इस पे तफसीरा जरूर करूंगा बगैर किसी खौफ के। अगर एक नौजवान लड़का एक लड़की के साथ भाग जाता है, जज्बात जवान है, आज आप भागना चाहते हैं, भाग जाएंगे, कौन रोकेगा आपको? माँ बाप मजबूर है, बूढ़े हैं बेचारे। समाज हाल ये है कि लोग कहते हैं कि भाई किसी के मामले में मत पड़ो, जो जैसा कर रहे हो उसको वैसा करने दो। अहले इल्म का हाल ये है कि हक बोलने की हिम्मत कम रह गई लोगों के अंदर, इसलिए कि हर आदमी खतरा मोल नहीं लेना चाहता। हक बोलेंगे तो लोग गालियां देंगे, हक बोलेंगे तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे वक्त में जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम है, बेटियां लड़कों के साथ भागना चाहती है, ठीक है तुम भाग जाओगे, कितने दिन तक तुम्हारे जज्बात रहेंगे? महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, फिर तुम लौट करके आओगे। लौट करके आओगे, चलो निकाह हो गया, सब हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अल्लाह जब आपको औलाद देगा, निकाह क्यों किया है? बांझ रहने के लिए किया है? शादी क्यों की है? बकरों की तरह घूमने के लिए की है? किस लिए शादी की है? बाप बनोगे ना, वो माँ बनेगी ना। आप मुझे बताएं, आपने जज्बात में एक गलत फैसला किया है एक लड़की को भगाने का और उसके साथ भागने का, लेकिन जब यही लड़की माँ बन जाएगी और आज से 20 साल के बाद अगर आपका बेटा या बेटी जवान होंगे और जब उसको रिश्ता आएगा, सबसे पहला मसला ये होगा कि किसी शरीफ घराने से उसको रिश्ता नहीं आएगा, ऐसे ऐरे गहरे नत्तू खैरों के यहाँ से रिश्ता आएगा। और आप जब उसके साथ रिश्ता करना चाहेंगे तो लोग कहेंगे उसकी माँ ने तो भाग कर शादी की थी, उसके बाप ने तो भगा करके निकाह किया था। कोई शरीफ आपकी बेटी को, आपके बेटे को गले लगाने तैयार ना होगा, चाहे आपकी बेटी कितनी मुत्तकी हो, आपका बेटा कितना ही परहेजगार हो। लोग कहेंगे इसकी माँ बाप भगोड़े थे, कोई निकाह नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा। और उसके बाद फिर बतौर मजबूरी क्या करना पड़ेगा? आपको ऐरे गैरों के साथ अपने बेटा और बेटी को जो है वो निकाह कर देना पड़ेगा। और आपके एक गलत फैसले की वजह से आप जिंदगी भर भुगतते रहे, लोगों का ताना सहते रहे। उसके बाद फिर आपकी बेटी बर्दाश्त कर रही है इस ताने को, आपका बेटा बर्दाश्त कर रहा है इस ताने को। शरीफ लोग गले लगाने के लिए तैयार नहीं, मुआशरे में कोई अपना बनाने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, अगर आप ये समझते हैं कि आप एक गलत फैसला 12, 15, 25, 20 साल की उम्र में, जिस उम्र में आप करना चाहें उस उम्र में आपने गलत फैसला किया, इसी गलत फैसले को बुजुर्गों ने नाम दिया है लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। आप ये चाहते हैं कि आप अपने गलत फैसला करके अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आप अपनी नस्लों को तबाह कर दें, आप अपनी नस्लों को बर्बाद कर दें। याद रखें, माँ बाप की पसंद की शादी हो और
शादी अरेंज की जाए। लव मैरिज इस्लाम कबूल नहीं करता, अरेंज मैरिज इस्लाम कबूल करता है। और अरेंज मैरिज जो होता है उसकी बरकतें बहुत है, इसलिए कि जब ढूंढ करके माँ बाप ढूंढते हैं, बहन जाती है, भाई जाते हैं, भाभियां जाती है, इन सारे माशरे का, पूरे इलाके का, पूरे खानदान का तजुर्बा एक साथ जमा होता है जब किसी का सिलेक्शन होता है। कहां तुम्हारी 18 साल का तजुर्बा, और बल्कि तुम्हारी 18 साल की उम्र, और कहां तुम्हारे माँ बाप का 18 साल का तजुर्बा। आप मुझे बताएं, जो तजुर्बा ज्यादा है वो ज्यादा सही फैसला करेगा या आप ज्यादा सही फैसला करोगे? और एक बात ये है यार, जो तुम्हारे साथ भाग कर जा रही है, अगर शरीफ होती तो भाग कर क्यों जाती? एक गैर शरीफ लड़की को आप भगा कर लेकर के जा रहे हैं, एक वक्त तो जरूर ऐसा आएगा। हमने ये देखा है, अपने बुजुर्गों से सुना, किताबों में पढ़ा कि जो लड़कियां भाग कर निकाह करती है वो कभी शौहर की नजर में मोतमद नहीं बन पाती, इसलिए शौहर को हमेशा खटका लगा रहता है। ये जैसे मुझसे राब्ता की थी, किसी से कर तो नहीं रही है, जैसे मुझसे ये फंसी थी वैसे किसी को फंसा तो नहीं रही है। ये सारे मामलात और खतरात होते हैं। अल्लाह अकबर, वो कभी शौहर की नजर में एतमाद नहीं पाती और कभी कभी तलाक की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं कौम की बेटियों से भी अपील करता हूं और कौम के नौजवानों से भी अपील करता हूं, खुदा के लिए भागने का तसव्वुर छोड़ दो, मोहब्बत की शादियां छोड़ दो, लव मैरिज छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अपने नबी की सुन्नत पे अमल करो। मैं पूरा वाकया तो नहीं बता सकता मुख्तसर वक्त में, एक जुमले में बात कहना चाहता हूं। जब खदीजा की सहेली जनाब नफीसा ने मेरे रसूल से कहा था कि ए मोहम्मद, क्या तुम खदीजा से शादी करोगे? तो मेरे आका जो मुख्तार कुल हैं, जिसकी शान है, अल्लाह अकबर, निगाहें उठती है तो किबला बदल जाता है। सुराका के लिए सोना हलाल हो जाता है, अब्दुर्रहमान के लिए रेशम हलाल हो जाता है। वो रसूल खुदा। तो दोस्तों, ये था सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान। सच कहूँ तो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। मोहब्बत और अपनी पसंद से शादी करना एक अलग बात है, लेकिन वालिदैन की इज्जत को दांव पर लगाकर और घर से भागकर कदम उठाना अक्सर हालात में न सिर्फ वालिदैन के लिए शदीद तकलीफ़ का बायस बनता है, बल्कि आगे चलकर खुद उस जोड़े के लिए भी पछतावा बन जाता है। इस्लाम में और हमारे माशरे में वालिदैन का एक मकाम है। जज्बात में आकर लिए गए फैसले अक्सर आर्जी होते हैं, जबकि ख़ानदानी दुआएं और बरकत ज़िंदगी भर काम आती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर पेश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।